नमस्कार प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज इस क्लास में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कवर करेंगे। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ इन सभी परीक्षाओं की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आंख मूंद करके पढ़िए। मैं गारंटी लेता हूं कि यहां से 5 से 10 प्रश्न निश्चित ही पूछे जाएंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अंत तक पढ़ने का प्रयास जरूर करेंगे। एक क्वेश्चन के साथ में बहुत सारे पॉइंट रिलेट करके मैं बताने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेला आंचल की कथा कौन सा क्षेत्र की है? रांची के निचले क्षेत्र, बी पटना के समीप गांव, सी कोसी नदी के तटीय क्षेत्र, डी है बिहार के पूर्णिया जिले मेरीगंज का। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आंसर ये बिहार के पूर्णिया जिले की कहानी अर्थात उपन्यास ये लिखी गई है, वहीं के बारे में दृश्य को दिखाया गया है। मेला आंचल किनके द्वारा लिखी गई है? तो फर्नेश्वर नाथ रेणु के द्वारा यह उपन्यास लिखी गई है। इनका और भी उपन्यास है, जैसे प्रतीक कथा इन्हीं की उपन्यास है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद है जुलसू, ये भी इन्हीं की है। और दिग्र ताप, कितने चौराहे और फलटू बाबू, ये उपन्यास लगभग बहुत सारे उपन्यास इन्होंने लिखे हैं, लेकिन मेन उपन्यास को आपको ध्यान रखना है। किनका? तो फर्नेश्वर नाथ रेणु जी का। सेकेंड क्वेश्चन है, किसने कहा मैं फिर काम शुरू करूंगा? यही इसी गांव में प्यार की खेती करना चाहता हूं। आंसू से भींगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे, मैं साधना करूंगा। गोसाई साहब ने लक्ष्मी से, प्यारो ने मौसी से, डी है प्रशांत ने ममता से, ठीक है। और लास्ट में तहसीलदार ने कमला से। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया और किसने किसको बोला है? आंसर सी, डॉक्टर प्रशांत ने बोला है। ये भी आप ख्याल रखेंगे, बहुत अच्छी कथन है। थर्ड है, मेला आंचल में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता था? डॉक्टर प्रशांत, भगवान दास, सी है कालीचरण, डी है बालदेव। आंसर भगवान दास हमेशा मुंह में सुपारी चबाया करता था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अर्थात इसमें बहुत सारे पात्र थे, डॉक्टर प्रशांत कुमार, बालदेव, कालीचरण, कमली, ममता, ठीक है, और भगवान दास, लक्ष्मी राम, खिलावन, रामदास, सेवादास, तहसीलदार, वासुदेव आदि, इन सभी पात्रों को भी आप ध्यान रखेंगे। 4 है, मेला आंचल में किसका सफल चित्रण हुआ है? पूंजीपति मजदूरों के संघर्ष का और काल और बाढ़ का, सी है मेरीगंज में यौन शोषण का, डी है ग्राम्य जीवन में घटित होने वाली राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का। आंसर डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रेमचंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ है? 31 जुलाई 1880 को बनारस में मील दूर लम्ही नामक गांव में, बी है 8 अक्टूबर 1880 को पटना के पास लम्ही नामक गांव में, सी है 3 जुलाई 1881 को प्राज्ञ के पास लम्ही नामक गांव में, और डी 31 जुलाई 1880 को कानपुर के पास लम्ही नामक गांव में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर ये 31 जुलाई 1880 को बनारस में हुआ था, लम्ही नामक गांव में, ये भी आप ख्याल रखेंगे। 6 है, गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दिन से क्या कहा था? महाराज, घर में न गाय है और न बछिया न पैसा, यही पैसे हैं और यही इनका गोदान है। बी है, पंडित जी घर में फटी कोड़ी नहीं है तो गाय भी नहीं है, बस यह पैसे इसी की गोदान समझो। सी है, भैया मेरी लाज रखो, भगवान ने हमारी नहीं सुनी, गाय गोरू तो है नहीं, इन पैसे को ही गोदान समझो। डी है, मालिक भगवान ने हमें कर्ज में रखा है, जीवन भर गाय को तरसते रहे, अब अंतिम समय में गाय है न बछड़ा, इन पैसे को गोदान मान लो। तो यह पंक्ति जो है, महाराज ने गाय के लिए कौन सा पंक्ति सबसे अच्छा है, अर्थात धनिया और माता दिन में कौन सा संवाद हुई थी, ये आपसे जानना चाह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यदि दे लेते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो भी अच्छी बात है। आंसर ये, महाराज के घर न गाय है और न बछिया। उसने कहा था
कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वृंदावन लाल। आंसर उसने कहा था किन के द्वारा लिखी गई है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा यह कहानी लिखी गई है। बहुत अच्छी कहानी है, आपको जाकर के यह कहानी के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह कहानी उसने कहा था। ठीक है, तो कब लिखी गई थी? 1915 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, उसके बाद इनका और बहुत सारे कहानियां हैं। सुखमय जीवन इन्हीं की कहानी है जो 1911 में लिखी गई थी। और बुद्धू, ठीक है, बुद्ध का कांटा, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था 1914 ईस्वी में। तो ये 3-4 कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई कहानी है, आप इसे कंठस्थ कर लेंगे। 8 है, सुकुल की बीबी किसकी रचना है? केदारनाथ, धर्मवीर भारती, निराला, कंवल भारती। तो यह सुकुल की बीबी किनकी रचना है? निराला जी की रचना है। निराला जी की अन्य कहानियाँ जैसे और ध्यान रखेंगे, लिली इन्हीं की कहानी है, और सखी पदा इन्हीं की कहानी है, और एक है श्रीमती, ठीक है, गजानंद शास्त्री, ये सब इन्हीं की कहानी है। तो ये सब पॉइंटों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे मुक्ति बोध की। तो मुक्ति बोध की कहानी जैसे है कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखेंगे। काठ का सपना मुक्ति बोध का है। सत्ता से उठता आदमी, ये भी मुक्ति बोध का है। 9 है, ताई कहानी के लेखक हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, सूरदर्शन, प्रेमचंद्र, विशंबरनाथ कौशिक। तो ताई कहानी के रचनाकार आंसर डी, विशंबरनाथ शर्मा जी हैं। ताई कहानी, यह कहानी विशंबरनाथ शर्मा की है, और इनकी प्रमुख कहानी जैसे एक रक्षाबंधन को आप ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा हुआ कहानी है कि रक्षाबंधन किनका है, तो विशंबरनाथ शर्मा जी का है। जबकि हार और जीत कहानी सूरदर्शन का है। ठीक है, सूरदर्शन का कौन है? हार और जीत, ये भी आप ख्याल रखेंगे। उसके बाद सूरदर्शन का एक और है, ठीक है। और कफन कहानी किनका है, तो कफन प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वे खुदा की राह पर और ककड़ी की कीमत चतुर्सेन शास्त्री की है। तो अभी आपसे पूछेगा कि चतुर्सेन शास्त्री की कहानियों के बारे में, तो ये 2-3 कहानियाँ आप रट लेंगे, जैसे ककड़ी की कीमत, ठीक है, और वे खुदा की राह। तो फिर से आप ध्यान रखेंगे। 10 है, परिंदे कहानी किसने लिखी? निर्मल वर्मा, राजेंद्र जादव, यशपाल, रविंद्र कालिया। तक परिंदे कहानी किनके द्वारा लिखी गई है? निर्मल वर्मा के द्वारा परिंदे कहानी लिखी गई है। इनकी और बहुत सारे कहानियां हैं, जैसे जलती झाड़ी, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद है पिछली गर्मियों में, ठीक है, और बीच बहस, कौवे और काला पानी, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। यदि आपसे पूछेगा राजेंद्र जादव की कहानियाँ प्रमुख है, जैसे देवताओं की मूर्तियाँ, इन्हीं का है। सेकंड है अभिमन्यु, ठीक है, अभिमन्यु की आत्मा, ये ध्यान रखेंगे। उसके, ठीक है, अभिमन्यु की आत्महत्या, जहाँ लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल। और इसके अलावा जैसे यशपाल की अधिक रीति आपको पूछेगा, तो यशपाल की कहानी पिंजरे की उड़ान इनका है, और ज्ञान दान, ठीक है, ये इन्हीं का है। अभी शाप इनके द्वारा है। फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध इन्हीं के द्वारा है, और भूख के 3 दिन, ठीक है। तो ये सब कहानियाँ आपको ध्यान रखना होगा। तो पुनः एक क्वेश्चन है, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? भारत तेंदु, महात्मा गांधी, बाबू तोताराम, प्रेमचंद्र। आंसर बाबू तोताराम है। भारत तेंदु के द्वारा कविता संवर्धनी सभा की स्थापना किया गया था, ये भी आप ख्याल रखें। कब? 1870 ईस्वी में, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इन प्रश्नों को आपको भूलना नहीं है। सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, सी है श्यामा सरोजनी, डी है प्रेम प्रलाप। तो ठाकुर जगमोहन सिंह के बारे में यहाँ से पूछ रहा है कि कौन नहीं है। आंसर डी, ठीक है, डी जो है प्रेम प्रलाप, यह ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है, बल्कि ये किनका है? तो भारत तेंदु जी का है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है।
तो ये सब प्रश्न आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये सब पूछे गए। जबकि 3 रचनाएं जो हैं, ठीक है, ठाकुर जगमोहन सिंह के, ये तीनों रचनाएं किनका है? ठाकुर जगमोहन सिंह की है। निम्नलिखित कवियों में से भारत तेंदु युगी नहीं है। बंशीधर शुक्ला, बद्री नारायण चौधरी जो प्रेम घन के रूप में भी जाने जाते हैं, सी है मक्खनलाल चतुर्वेदी और डी है सोहनलाल द्विवेदी। तो भारत तेंदु युग की कौन सी कवि नहीं है? आंसर बद्री नारायण चौधरी जो है यह भारत तेंदु युग की कवि नहीं है, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र है और डॉक्टर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास आदि भारत तेंदु युग के कवि माने जाते हैं। 4 है, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बेसवार की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल ने इन पंक्तियों का संबंध किससे जोड़ा है? भारत तेंदु से, बालकृष्ण भट्ट से, प्रेम घन से, प्रताप नारायण मिश्र से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि दे लेते हैं तो भी अच्छी बात है। आंसर डी हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र से यह कथन जुड़ी हुई है। घोड़े की लता बिने कनातन की डोर बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया था? भारत तेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी ने। तो देखिए हमने अभी बताया था, ठीक है, कि प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा 3-4 पंक्तियां भी दी गई है, ठीक है, शीर्षक कहानियों के, निबंधों के। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। आंसर बी, प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा दिया गया है। ये क्वेश्चन दोनों रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन को आप पकड़ेंगे तो दूसरा क्वेश्चन अपने आप आंसर दे लेंगे। तो ऐसे घोड़े का लता जो बिने शीर्षक है, ठीक है, डोले बांधे जैसे शीर्षक, इन शीर्षकों को भी आप ख्याल रखेंगे। 6, 8 मास बीते जजमान अब करो दक्षिणा दान, पंक्ति में किस संबंध में संपादन ने किया था? भारत तेंदु के, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन। मतलब यह पंक्ति किसके द्वारा, ठीक है, नहीं पूछ रहा बल्कि किसके संबंध में संवाद किया गया है। तो 8 मास बीते जजमान अब करो दक्षिणादान, ये प्रताप नारायण मिश्र के संपादन अर्थात उनके द्वारा यह पंक्तियां की गई थी। 7, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक थे रामचंद्र शुक्ल, गोविंद नारायण मिश्र, बद्री नारायण भट्ट और लास्ट में है बद्री नारायण चौधरी। तो गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल कारीगर को समझने वाले लेखक कौन है? ये आपसे जानना चाह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर डी, बद्री नारायण चौधरी को आप लगाएंगे। हिंदी पूर्ण जागरण काल किसे कहा जाता है? छायावाद का, द्विवेदी का, भारत तेंदु का, प्रगतिवाद का। तो हिंदी पूर्ण जागरण काल किसे माना गया है? आंसर भारत तेंदु युग को हिंदी पूर्ण जागरण काल कहा गया है, क्योंकि भारत तेंदु के द्वारा यहाँ से बहुत सारे गद्य विधा की रचना होती है, विकास होता है, जैसे उपन्यास, कहानी, स्मरण, इन सभी गद्य विधा की यहाँ से रचना होती है। 9 है, भारत तेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेषण का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? जागरण काल, निर्माण काल, सुधार काल, पूर्ण जागरण काल। तो भारत तेंदु काल की नई मानसिकता का उन्मेषण काल कहा गया है। तो यह किसके द्वारा कहा गया है? आंसर सी, सुधार काल के द्वारा बोला गया है। तो ये सब बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत बार यह प्रश्न आया हुआ है। 10 है, भारत तेंदु कालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है? सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि का व्यंग्यपरक रचनाएं, बी है राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं, सी है जीवन में मार्मिक भावव्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियां, डी है जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन प्रश्नों को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस समय दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आंसर सी, जीवन में मार्मिक भावनात्मक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियां यहाँ पे भारत तेंदु पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किया करते थे। 11 है, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? काशीनाथ बिहारी, राधाचरण गोस्वामी,
पंडित अंबिका दत्त व्यास। तो बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? आंसर डी। ठीक है, पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रची गई है। बिहारी नामक ग्रंथ की रचना अंबिका दत्त व्यास है। ये भी इनके द्वारा और बहुत सारी रचनाएं जैसे पावस पचासा इन्हीं के द्वारा, सुखवी सतसई, हो होरी आदि रचना इनके द्वारा की गई है। ठीक है, तो और काशीनाथ सिंह के द्वारा प्रसिद्ध रचनाएं हैं जैसे अपना मोची है, काशी का असी, रेहन का रंगू, ये सब इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। बिहारी जो हैं ये रीति काल के कवि माने जाते हैं। ये भी आप ख्याल रखेंगे किसका? तो रीति काल के कवि हैं। रीति काल के कौन सा? तो रीति सिद्ध कवि हैं। ये भी आप ख्याल रखेंगे, बहुत बार पूछ देता है कि किस कवि? तो रीति सिद्ध कवि है। इनके द्वारा ठीक है बिहारी सतसई लिखा गया था और राधा चरण गोस्वामी द्वारा ठीक है इनके कृति है नवभक्त माल। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इतने सारे चीज़ों को आपको ख्याल रखना है। 12 भारत तेंदु युग का एक अन्य नाम है प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पूर्ण जागरण काल, नव सामंत काल। तो भारत तेंदु युग का एक अन्य नाम भी है आंसर ये। ठीक है, प्रगति प्रयोग काल कहा गया है। 30 इनमें से भारत तेंदु युग लेखक कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, हरियोद्य विद्यानिवास मिश्र, राधा कृष्ण दास। तो भारत तेंदु लेखक कौन हैं? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यदि दे लेते हैं तो भी अच्छी बात है। आंसर ये पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो हैं ये भारत तेंदु युग के लेखक जाने माने हैं। और भारत तेंदु युग के और बहुत सारे लेखक हैं। इनके मंडल के लेखक जैसे थे कौन कौन? भारत तेंदु, बद्री नारायण चौधरी जो प्रेम घन के नाम से जाने जाते थे, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास और राधा चरण गोस्वामी, गोविंद गल्लभ भाई। ठीक है, गोविंद गिल्ला भाई इन्हीं के लेखक थे, अर्थात भारत तेंदु मंडल के लेखक गिने जाते थे। 14 है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास। यह परिभाषा किनका है? भारत तेंदु का, बालकृष्ण भट्ट का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। साहित्य जन समूह के ठीक है हृदय का विकास है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि आप जानते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा आंसर बी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का यह कथन है। तो कथन के बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पे दिया हुआ है, इनके द्वारा बहुत सारे ठीक है निबंध लिखे गए हैं जैसे चंद्रोदय लोक की कथा इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, शब्द की आकर्षण और कल्पना इनके द्वारा ही लिखा गया है, मेला ठेला, बाल विवाह, एक अनोखा स्वप्न, प्रतिभा, आत्मगौरव और 9 है रुचि और 10 है आशा। तो इनके द्वारा ही ये सब कथन लिखी गई है। 15 इनमें से किस लेखक का संबंध भारत तेंदु मंडल से नहीं? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण शर्मा, बद्री नारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो भारत तेंदु मंडल की नहीं के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे साथियों। आंसर बी बालकृष्ण शर्मा के द्वारा लिखी गई है। 16 निम्नलिखित कवि में से एक भारत तेंदु युग की नहीं के बारे में यहाँ पे चर्चा करें। अयोध्या से उपाध्याय, नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। तो भारत युग नहीं के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है। आंसर ये अयोध्या से उपाध्याय भारत युगिन नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चन को रिलेट करके बता रहा हूँ। 17 निम्नलिखित कृति में से कौन सी भारत तेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं? प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम पुष्पावली। पूछ रहा भारत तेंदु की काव्य कृति नहीं के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है। तो भारत तेंदु की काव्य कृति नहीं है, आंसर डी। ठीक है, प्रेम पुष्पावली जो है यह भारत तेंदु की कृति नहीं है। यह प्रताप नारायण मिश्र की काव्य कृति किनका है? तो ध्यान रखेंगे प्रताप ठीक है नारायण मिश्र की कृति है। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। 18 है निम्नलिखित में से कौन से हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त, भारत तेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद। तो पितामह के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो आंसर
यहाँ पे भारत तेंदु को लगाएंगे। पितामह कहने अर्थ है कि मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कटुबिक कवि मात्र कहा है और रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य कह करके इनको संबोधित किया गया है और अर्ध सूर्य भी बोला गया है किनको, रामधारी सिंह दिनकर को। तो ये सब चीज़ों का आपको भूलना नहीं है। 19 निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदवादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं रहा है? तो स्वच्छंदवादी कवियों की विशेषता नहीं रहा, यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, यह सब प्रकार के रूढ़ियों से मुक्त होता है। सी है, इसमें कल्पना और असाधारणता का प्रचुरता रहता है। डी है, व्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। तो यहाँ पे स्वच्छंदवाद के बारे में आपसे चर्चा कर है, आंसर ये, ठीक है, यह बाह्य जगत में अधिक महत्व देते थे और से स्वच्छंदवाद साहित्य की विशेषता रही है। 20 भारत भारती के रचनाकार कौन? भारत तेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त। देखिए भारत भारती पर ही, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा इनको एक पुरस्कार दिया गया था, अर्थात राष्ट्र कवि का दर्जा दिया जाता है। किनको? तो मैथिली शरण गुप्त का। इनके द्वारा बहुत अच्छे अच्छे निबंध भी लिखे गए हैं, रचना लिखे गए हैं। जैसे मैथिली शरण गुप्त के द्वारा मूल प्रेरणा इन्हीं के द्वारा है। मुसदे होली और ब्रजमोहन दत्तोदय काफ़ी कृति है। अब भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त की गई है। इन रचनाओं के महात्मा गांधी ने इनको मतलब राष्ट्र कवि कह करके संबोधित किए थे, ठीक है। तो भारत भारती यदि आपसे पूछेगा कहाँ से यह कृति लिखी गई है, तो भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है। 21 है, यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह पंक्ति कहाँ से ली गई? पंडित बद्रीनारायण चौधरी की है, बालकृष्ण भट्ट का है, प्रताप नारायण मिश्र का है, लाल निवास दास का है। तो यहाँ आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना सब बुरा है, यह पंक्तियाँ किनके द्वारा लिखी गई है? आंसर बी, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। ध्यान रखेंगे, यह आँख बड़ी बला है। और इनका और भी रचना है, जैसे इसका आना जाना उठना बैठना सब, ये बालकृष्ण भट्ट ने ही लिखे हैं। 20 निज भाषा उन्नति, यह सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं कशूल। यह रचना किनका? फेंडिक पिकार, भारत तेंदु, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा कृष्ण दास का। तो निज भाषा उन्नति, यह उन्नति के सूल, ठीक है, निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं सूल। यह पंक्ति भारत तेंदु हरिश्चंद्र की है, जो आधुनिक पुनर्जागरण का प्रवर्तक और पितामह के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए आप ख्याल रखेंगे इन पंक्तियों को। 23 है, भारत तेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? वे नवयुवक के अग्रदूत और हिंदी साहित्य आधुनिकता के जन्मदाता हैं। बी, उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उस स्वस्थ ये प्रशासन बनाने की चेष्टा की है। सी है, गद्य और पद दोनों में उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का काव्य का व्यवहार किया है। डी है, उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राज्य भक्ति को भी अपने काव्य का वर्णन बनाया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन 23 का, इसलिए आप सभी लोग जरूर देंगे। आंसर सी, ठीक है, यह पंक्ति बहुत बार पूछा गया, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछी हुई पंक्तियां हैं। 24, इनमें से किस कवि साहित्यकार के संबंध में भारत तेंदु काल से नहीं है? तो भारत तेंदु काल से मतलब संबंध नहीं रखता है राधिका रमन प्रसाद जी, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेम घान। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यदि दे लेते हैं तो भी अच्छी बात है। 24 का आंसर सीधा होगा ये, ठीक है, राधिका रमन प्रसाद। 25, भारत तेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप रहा है स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, भारत तेंदु मंडल गठन करके, इनमें से सभी साधनों के माध्यम से। तो भारत तेंदु का विशेषता रहा इनमें से सभी साधन स्वयं में विराजमान किए थे, स्थापना किए थे, स्वयं रचना लिखते थे, समाचार पत्र भी लिखते थे और भारत तेंदु मंडल का भी गठन किए थे। 16वीं और 17वीं शताब्दी को भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग किसने माना है? प्रथम विद्वान के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है, रामचंद्र शुक्ल,
मिश्र बंधु जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आंसर जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने 16वीं और 17वीं शताब्दी को यहाँ पे स्वर्ण युग कहा है, ठीक है, भक्ति काल को। तो यह बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा एक पंक्ति दी गई है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग क्या था। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था। पर दूसरे रूप में देखा जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहते हैं, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दिए हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। सेकेंड क्वेश्चन कहता है दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरहम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास क्या कहना चाहते थे? मैं राम नाम का मर्म जानता हूँ। बी मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। सी है दशरथ के पुत्र का वर्ण तीनों लोक में होता है। डी है दशरथ पुत्र राम का अपरंपार है। डी है दशरथ पुत्र का राम नाम अपरंपार है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दशरथ तिहु लोक बखाना, आंसर मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है, एक कबीरदास कहते हैं। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, यह विचार किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, गोविंद त्रिभुवन का। अच्छा प्रश्न है। आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन हो जाता है। 3 इनमें से कौन सा संत कवि नहीं? कबीरदास, तुलसीदास, सुंदरदास, मलुकदास। तो संत कवि के बारे में नहीं के बारे में चर्चा किया तो तुलसीदास जो है यह नहीं आते हैं, बल्कि ये भक्ति कवि, ठीक है। 4 रामचरित्र मानस के श्रोता के 4 युग में कौन सा है? इनका समय कितना लगा था रामचरित्र मानस लिखने में? ये समय सीमा आपसे पूछ रहा है। 2 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष 9 माह 3 दिन। सी है 2 वर्ष 7 माह 26 दिन और डी है 2 वर्ष 9 माह 27 दिन। आंसर सी 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 5 है मेरी भाव बाधा हरो, ठीक है। यह पंक्ति की रचयिता के बारे में पूछ रहा है। बिहारी, रहीम, कबीर या रसखान। मेरी भाव बाधा हरो नागर के ऐसे बहुत सारे पंक्तियां हैं। तो मेरी भाव बाधा भरो ये बिहारी की पंक्ति है, ठीक है। अर्थात पूरा पंक्ति में सुना देता हूँ। मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जात न तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। ये पंक्तियां हैं। अर्थात कथन कहता है मेरी संसारिक बाधाओं का हरण कीजिए। नागर मतलब होता है चतुर और सोई मतलब होता है वही, वह, ठीक है। अर्थात जिसके जिनके लिए। और झाई मतलब होता है क्या? परछाई होता है, पर छाई। ये पंक्तियां का आशा निकल करके आती है। और हरित दुति मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश रहना, हरे रंग की, ठीक है, कांति या दूर हो जाना, ठीक है। तो या तीसरा शब्द होता है हर लेना। तो ये सब पंक्तियों के मीनिंग आप समझ लीजिएगा। शिक्षक निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही क्रम आरोही क्रम में बताइए। भूषण मतीराम बिहारी देव, मतीराम भूषण बिहारी देव। सी है बिहारी मतीराम भूषण देव और डी है बिहारी भूषण मतीराम। तो निम्नलिखित पंक्तियों का सही क्रम बताइए। आंसर सी जो है बिल्कुल यह मेरा सही है। बिहारी का समय सीमा यदि आपसे पूछेगा तो 1595 लगाएंगे और मतीराम का यदि आपसे पूछेगा तो 1617 लगाएंगे, ठीक है। तो ये सब बात आप ध्यान रखेंगे। और भूषण का यदि आपसे पूछेगा समय सीमा तो 1613 ईस्वी लगाएंगे भूषण का और देव कवि का 1673। तो इस तरह से सटीक हमारा होता है बिल्कुल सी। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी के धारे पे धावनो। ये पंक्तियां किनकी? बोधा का, ठाकुर का, दीडे का, घनानंद का। बहुत अच्छी पंक्ति है, इसलिए आप सभी लोग आंसर जरूर देंगे। आंसर बोधा का है, ठीक है। 8 है सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? बिहारी, भूषण, घनानंद, ठाकुर। आंसर घनानंद। घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे।
इनके 2-3 प्रेमिका था और गणिका से प्रेम भी करते थे। क्या और थे? गणिका, ठीक है। और घनानंद जो है यह रीति काल के कवि के रूप में अर्थात रीति मुक्त कवि हैं। रीति काल के हैं ही, लेकिन रीति मुक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके द्वारा वियोग बलि, इश्कलता और सुजान सागर लिखी गई है घनानंद के द्वारा। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। यह पंक्ति का संबंध किस संपादन से? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेम घन। तो यह पंक्तियां कहाँ से ली गई है? आंसर प्रताप नारायण मिश्र की है। और कहाँ से? ब्राह्मण पत्रिका से, ये भी ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादन किए थे प्रताप नारायण मिश्र। 10 है, भारत भारती के रचनाकार कौन? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त। आंसर मैथिली शरण गुप्त। और भारत भारती की रचना पर ही महात्मा गांधी के द्वारा इनको राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त किया गया था। 11 है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था? माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूरन सिंह, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र। तो बहुत अच्छी नारा है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किन के द्वारा दिया गया था? आंसर प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा दिया गया है। इसके बाद इनकी रचनाएं प्रेम पुष्पावली है, ठीक है, किनका? तो प्रताप नारायण मिश्र का है। लोकोयुक्ति शतक है, हर गंगा है, और तृप्ति नंता है, श्रृंगार विलास है, ये सब इन्हीं की रचना है। 12 है, समालोचना दर्शन के शीर्षक से एमसी ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किनके द्वारा किया गया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रमेश कुंतल मेघ के द्वारा। तो समालोचन दर्शन के शीर्षक में एमसी ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किनके द्वारा किया गया था? आंसर जगन्नाथ दास के द्वारा किया गया था। कब? 1897 ईस्वी में, ठीक है, नाम से पदात्मक अनुवाद किए थे। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये सब क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ रिपीट क्वेश्चन है, इसलिए आपको हर हाल में ध्यान रखना होगा। 13 है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो, निर्भर त्याग बिना निष्पान प्रेम हो, करो प्रेम का प्राण निछावर। इन पंक्तियों की रचनाकार कौन सा है? सीधा राम नरेश त्रिपाठी पर लगाएंगे, क्योंकि इनके द्वारा ही पंक्तियां लिखी गई है। लाल चतुर्वेदी के द्वारा बहुत ही प्रसिद्ध कविता लिखी गई थी, वह था चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गुत्था जाऊं, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गुत्था जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। ये माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा पुष्प की अभिलाषा पंक्ति शीर्षक से ली गई है। 14 है, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता की भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। यहाँ पे पूछ रहा है व्याकरण की शुद्धता के लिए कौन सा विद्वान जाने जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी लगाएंगे। 15, मैं नीर भरी दुख की बलि, महादेवी वर्मा के उपयुक्त गीत शीर्षक किस काव्य संग्रह से लिया गया है? निहार, रसीम, निर्जा, सांध्य गीत से। तो यह सांध्य गीत से लिया गया है। निहार जो आया था, ठीक है, ये ध्यान रखें कब निहार लिखी गई थी? तो 1930 ईस्वी में लिखी गई थी। रसीम जो था 1932 ईस्वी में, और निर्जा का समय सीमा 1935 ईस्वी हो जाती है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखिएगा। 16, हेमकृतनी की रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी शंकर, नरेंद्र शर्मा, मैथिली शरण गुप्त। तो हेमकृतनी किन के द्वारा लिखी गई है? ये भी माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है। 17, ठेठ ठाठ हिंदी का उपन्यास विधा की रचना कौन है? काव्य, आलोचना, नाटक, उपन्यास। मतलब ठेठ ठाठ ये किस विधा से लिया गया है, कहाँ से संग्रह किया गया, किस विधा के अंतर्गत आता है? यह उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। 18 है, फ्राइड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार कौन है? अस्पाल, उपेंद्र नाथ यश, अज्ञ, नागार्जुन।
तो फ्राइड के मनोविज्ञान से प्रभावित कौन है? अज्ञ जी हैं, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अज्ञ के द्वारा शेखर ए जीवनी 1940 ईस्वी में लिखी जाती है और नदी के द्वीप 1951 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और अज्ञ के द्वारा एक और कृति लिखी गई थी, अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी में लिखी गई थी। ये सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। 19 बाणभट्ट की आत्मकथा, कहानी, उपन्यास, स्मरण, इनमें से कोई नहीं। तो बाणभट्ट की कहानी क्या है? ये उपन्यास के रूप में जाना जाता है। 20 भोला राम के जीव किस विधा की रचना है? निबंध है, रेखा चित्र है, स्मरण है, व्यंग है। तो भोला राम के जीव, ठीक है, किस विधा के अंतर्गत आती है, ये आपसे जानना चाह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो भोला राम के जीव जो है यह व्यंग के रूप में कहा गया है। 20 कविता के तीसरी अंक की रचनाकार, शेरजंग, गर्ग, मृदुल गर्ग, प्रभाकर मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो कविता की तीसरी अंक की रचनाकार कौन है? तो यह प्रभाकर मिश्र के द्वारा लिखी गई है। 22 हिंदी आलोचना के इतिहासकार कौन से काल से माना जा हिंदी के आलोचना के इतिहास कौन से काल से माना जाता है? भक्ति काल, आदिकाल, वीरगाथा काल, आधुनिक काल। आंसर आधुनिक काल से माना जाता है। 23 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक माने हैं। बिंबवाद का प्रवर्तक कहाँ से माने हैं? हेल्मिको, फिलट से, रिचर्ड से और लावेल से। तो बिंबवाद का प्रवर्तक, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किनके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो फिलट से मानते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बिंबवाद एक घोषणा पत्र था जो सन 1908 ईस्वी में फिलिंट हुल्म ने किया था। 24 शब्द की शक्ति कितने प्रकार की होती? 5, 4, 3, 2। तो शब्द की शक्तियाँ कितने प्रकार के होती हैं? आंसर 3। 25 अक्षर अक्षर अज्ञ किसके पात्रों का संग्रह है? धर्मवीर भारती, फणमेश्वर नाथ रेणु, देवी शंकर, गोविंद मिश्र। तो अक्षर अक्षर अज्ञ किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर धर्मवीर भारती के द्वारा। इनके द्वारा और बहुत सारे थे, जैसे ठंडा लोहा 1952 में लिखी गई थी। कब? 1952 में, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद, ठीक है, साला गीत शीर्षक 1959 में, कनु प्रिया 1959 ईस्वी में लिखी गई है। और सपना अभी है 1993 ईस्वी में। और अधातन, ठीक है, एक और ध्यान रखेंगे, अधातन, ये भी 1999 ईस्वी में लिखी गई थी। तो धर्मवीर भारती की इतनी सारी रचना है। तो ये